हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 6 के जियोग्राफी के चैप्टर 2 के अभ्यास के सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो हमारा इन एनसीईआरटी के ये सब जो क्वेश्चंस हैं, पृथ्वी का सही आकार, ग्लोब, ये सारी जितने भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, हम इनके आंसर्स को देखते हैं। तो हमारे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी तरह गोल नहीं है, ठीक है। यह उत्तरी ध्रुवों तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेब के आकार से, सेब आपने देखा हो, संतरा, उसके जैसा हमारे पृथ्वी दिखने में है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है। ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। जैसे पृथ्वी कितना बड़ा है उसे तो हम देखने के लिए हमने ग्लोब बनाया, तो पृथ्वी का ही छोटा रूप ग्लोब है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध कौन से हैं। तो 3 प्रमुख ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध जहाँ पे सूरज की रोशनी दोपहर में सीधा सिर पे होती है, कटिबंध है। और शीतोष्ण जहाँ पे थोड़ी सर्दी थोड़ी गर्मी पड़ती है, और शीत में हमेशा बर्फ पड़ती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। अक्षांश रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखा हैं जो पूर्व से पश्चिम की और विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों पर खींची गई है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, ऐसे ऐसे जो सीधी सीधी रेखाएं खींची गई है, ये अक्षांश रेखा है। और देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती है। जो रेखाएं खींची गई है, इनको जो ये रेखाएं काटती है, इसको ही देशांतर रेखाएं कहा गया है। और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। उत्तरी ध्रुव ऊपर, उत्तर के साथ दक्षिणी से इनको जो जोड़ती है, जो रेखाएं ऐसे ऐसे, वो देशांतर रेखाएं हैं। तो बस ऐसे ही कि अक्षांश रेखा, तो ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई है। और इनकी लंबाई अलग अलग होती है। और जो ये देशांतर रेखाएं हैं, इसकी लंबाई बराबर होती है, लेकिन उसकी लंबाई अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्मा के सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। क्योंकि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 में स्थित है, तथा भारत का समय लंदन से 5:30 मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे है। लंदन से 5.5 घंटा आगे है। क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में, यानी प्रत्येक एक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, तो भारत में 5:30 बजते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चिह्नित कीजिए। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है। तो प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री सेल्सियस को माना गया है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है। ग्रिड अक्षांशों समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर का जाल है। मकर रेखा 23.5
डिग्री पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर 82.5 पूर्व को माना है और 0 डिग्री यामोत्तर को प्रधान मध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है। दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित है।